स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनबे वाणी है। ग्रंथ राम रसायन बोध का 3 प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, 5 इंद्रिय रु छठो मन, जीतिया लोभ रु काम सारा, दाम बामा तजा शील संयम सजा, सजा गुरु सीख संतोष धारा, राम को भजन अरु तजन अपराध को, दर्शनी जान तब दर्श जोगा, दरसे किया थका दुरश, मन होय है खोय है जीव का हर्ष चोगा, ईशा तो दर्शनी ईशा ही वेश धर, मान डर राम को शुद्ध चाले, राम ही चरण वे पूज्य प्रगट है, हट कर हरस की फौज पाले। वास्तव में सच्चे खटदर्शनी कौन है? योगी कौन है? जंगम कौन है? सन्यासी कौन है? बैरागी कौन है? ब्राह्मण कौन है? भगत कौन है वास्तव में सच्चे? कह रहे 5 इंद्रिय और छठो मन, जीतियां। जिसने 5 ज्ञानेन्द्रिया और 5 कर्मेंद्रिया और इनका राजा, इनको चलाने वाला, इंद्रियों को चलाने वाला, इंद्रियों से सुख पाने वाला, इंद्रियों को आदेश देने वाला मन, जिन्होंने इनको जीत लिया, जो इनको चलाते हैं, जो इनके अधीन नहीं है। हमें तो जहां मन ले जाता है वहां चले जाते हैं। यानी हम कोई काम करते हैं तो मन भावता ही करते हैं, मन को बहाना चाहिए, मन को सुहाना चाहिए, मन को अच्छा लगना चाहिए ना, वही काम करेंगे। गुरु को अच्छा लगे या ना लगे, मन को अच्छा लगे तो फिर मनमुखी हुए या गुरुमुखी हुए? मन को जीता या मन के अधीन? मन के अधीन ही है। मन के एरिया तो जाएगा तो मन का अधीन ही है। तो महाराज कह रहे 5 इंद्रियां ये अपना भोग नहीं मांगे, यह आपको भगाए नहीं, यह आपको दुड़ाए नहीं, यह आपको अपने सुखों में उलझाए नहीं रखे। और मन भी आपको दुड़ावे नहीं। तो मानो कि आपने इनको जीत लिया, नहीं तो आप इनके अधीन। मन का मन नहीं रहता तो राम राम नहीं लेने देता, बेचैनी हो जाती है शरीर में एकदम से। मन का मन रहता है तो ठीक है, राम राम करते जाओ। उसका मन नहीं रहेगा ना तो बैठ नहीं सकते हैं ज्यादा देर। करना चाहिए वही मन को राम में लगाना है, काम में नहीं। मन को शब्द रूप रस गंध स्पर्श में नहीं लगाकर, इसके सुखों में नहीं लगाकर राम में लगाना, तो मतलब मन को आपने जीता है। अभी मन नहीं जीता हमने, और मन राम में नहीं लग रहा है, संसार में लग रहा है, इसका मतलब हम मन के अधीन हो रहे हैं। तो अभी जितेंद्र नहीं हुए, जिनेंद्र नहीं हुए। जीतने वाला मन उन्होंने मन को जीत लिया तो सिद्ध हो गए ना। इसलिए उनको जय कहते हैं, उनकी जय करते हैं कि उन्होंने मन पर विजय पाई। तो महाराज कह रहे वास्तव में वही सच्चे खटदर्शनी है जिन्होंने अपने मन पर विजय पाई। यानी जो मन से अलग हुए हैं, यानी जो मन जिनका स्वरूप में लीन हो गया, उनके आनंद में लीन हो गया। अब मन कुछ बचा ही नहीं, तब जाके वो अमन होता है, चैन आता है, शांति आती। मन के रहते हुए चैन नहीं, शांति नहीं। मन जब तक आपका स्वरूप में लीन नहीं हो जाएगा, सत्य में लीन नहीं हो जाएगा, तब तक मन दुखी करेगा। तो 5 इंद्रिय रु छठो मन, जीतिया। और क्या करें? और किसको जीतना है? जीतिया लोभ अरु काम सारा। सब प्रकार के लोभ जो हमें लगे हुए हैं और प्रत्येक लाभ के ऊपर जो हमें लोभ बढ़ता है, उसे भी जीतना। कि लाभ जो हो रहा है
वो सद्य हो रहा है या क्षणिक हो रहा है वो देखना। यदि क्षणिक लाभ है तो वो आपके काम का नहीं है। तो फिर उसका लोभ करके भी आपको क्या मिलेगा, आप क्या पाओगे? तो ज्ञान से आप लोभ को जीतो कि मेरे लिए ये लोभ करना, ये लालच करना ठीक नहीं है। और उस लोभ और लालच के लिए तो आप सब काम करते हो, लोभ और लालच में पड़कर। लोभ लालच नहीं हो तो क्यों करोगे? तो उस लोभ लालच का ज्ञान से निवृत्ति हो जाए तो उसके लिए किए जाने वाले कामों से भी मुक्ति मिल जाएगी, निवृत्त हो जाओगे। और कहें दाम बामा तजा, दाम से भी हमारी आसक्ति, पकड़ मजबूत बनी हुई है आज भी, या कम हो गई, या पक्की है अभी? दाम से नहीं छूटी। नहीं छूटी। अभी भी हम दाम को सोच और 500 की नोट दी, 400 दे तो 200 कम दी दम पहली कई बाकी पहली दे राम जी मेरी सुबह बोल रही है मेरे को मान दिया। एक सेकंड की फोन यार के जाए। लेकिन हमारी पकड़ कमजोर नहीं हो रही दाम पे से भी। कह रहे मत मैंने तो वही दाम से कम पकड़ रही नहीं, कमजोर हो रही है ना, उसको ही तो वही तो समझ वो वही छूट जाए तो छूटता ही नहीं। क्योंकि दाम का हमारी बुद्धि में बहुत अभी महत्व है। महत्व है। दाम हमारे लिए सबसे बड़ा वही है। रुपया। छूट लिया तो जाओ 100 रुपये ले जाओ सर। महाराज तो करे दाम पे से भी पकड़ आपकी थोड़ी सी कमजोर करो। यदि आप मुक्त होना चाहते हो और बंधे रहना चाहते हो तो पकड़ को और थोड़ा फिर सांप बन के तिजोरी की रक्षा के लिए फिर आ जाओ। फिर आना पड़ेगा। सांप की उम्र 1000 वर्ष की होती है, मनुष्य की तो सही होती है। उतने समय तक आपको वही रक्षा करने के लिए चौकीदार बनकर 100 रुपया गुम गया घर में, वो परेशान हो रहा था। घर वाले बोले लो मैं दे देता हूँ 100 रुपये, परेशान मत हो। बोले ये तो दे दियो, घूम गया उसका क्या होगा, वो तो सो गया ना, देने से क्या होगा इसको। तो ऐसी पकड़ हमारी बहुत मजबूत है अभी दाम पर भी। तो महाराज के लिए पकड़ को थोड़ी सी हमारी बुद्धि में से इसका महत्व है, क्योंकि दाम आपके लिए कितना उपयोगी है। आपको साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। हाँ, इतना तो दाम उपयोगी है, लेकिन इससे ज्यादा दाम है तो वो आपके काम आएगा। आगे साथ लेके जाओगे ना, इसीलिए इकट्ठा कर लो। इससे ज्यादा जितना दाम है, इससे ज्यादा जितना भी है उसका आप उपयोग नहीं कर सकते। ज्यादा वो भी लालच तो नहीं 100 करना रुपये भी चाहिए। वो आपके पास साथ थोड़ी जाएगा, तो मिल जाएगा। मतलब आपके शरीर की आवश्यकताएं हैं उतना तक तो ठीक है कि भाई शरीर की आवश्यकता के लिए महाराज ने मना ही नहीं की, पेट भरने की मना ही नहीं की है। पेट तो भरो, लेकिन आपका मन नहीं भरता इन दाम से। मन में भावट, मन में चाहत अधिक से अधिक इकट्ठा करने की, परिग्रह करने की बनी रहती। वो नहीं है मेरे को लगता है क्या करना, जितना चाहिए उतना ही, बाकी तो ये छोड़ जाए। ये चाहे तो कम है नहीं इकट्ठा कर। तो कह रहे हैं दाम बामा तजा, शील संयम सजा।
दाम की और बाम की, यानी दमड़ी की और चमड़ी की। डमरी जाए पण चमड़ी नहीं जाए, कहावत है। डमरी जाए पण चमड़ी दोनों की आसक्ति, यानी दोनों से सुख लेने की इच्छा, दमड़ी नहीं जाएगी, बोलते कहावत है। दोनों से सुख लेने की इच्छा, कह रहे महाराज छोड़ दो, इसमें कुछ आनी जानी नहीं है। दाम बामा तजा और शील संयम सजा। फिर शील व्रत धारण करो, संयम में रहो, संयमित जीवन जियो, केवल भाड़ा देने के लिए, प्राणों को शरीर में बनाए रखने के लिए उतने ही दाम चाहिए, बस ज्यादा नहीं चाहिए। सजा गुरु सीख संतोष धारा, ऐसा संतोष आ जाए आपके अंदर। सदगुरु आपको सीख दे रहे हैं, आप सीख लेके जाना। सब यहाँ से जाओ तो बिना सीख लिए मत जाना। ब्याह शादी में जाते हो तो सीख लेके आते हो क्या? अरे सीख ही नहीं दीदी। तो सदगुरु भी सीख दे रहे हैं, जाओ तब ये ज्ञान की सीख लेके जाना। लेके जाना। और ज्ञान की सीख से ही आपको संतोष आएगा, शांति आएगी, शीतलता आएगी, धैर्यता आएगी। आपके अंदर जो अजक लगी हुई है, तृष्णा की लाई लग रही है, तीनों तापों में जो जल रहे हो, वो बुझेगी। गुरु सीख संतोष धारा, गुरु के सीख से आपको, गुरु के ज्ञान से आपके भीतर संतोष की धारा प्रवाहित होने लगेगी, संतोष आपके भीतर बरतने लगेगा। और जाके अगर संतोष धन, सदगुरु आपको संतोष धन दे रहे हैं, ये संतोष धन ले लो, ये सीख आप ले लो, तो बाकी जितने भी संसार के धन है आपके लिए धूल के समान हो जाएंगे, मिट्टी के समान हो जाएंगे। और फिर कह रहे क्या करना? राम को भजन, संतोष के साथ राम का भजन करो। किसी कामना को लेकर, किसी चाहना को लेकर, किसी इच्छा को लेकर, किसी वासना को लेकर, किसी आशा को लेकर, किसी तृष्णा को लेकर, किसी मनोरथ को लेकर, किसी मनोकामना को लेकर, हे राम जी मेरी ये कामना पूरी हो जाए, उसके लिए भजन मत करना, मेरी इच्छा पूरी हो जाए। संतोष धारा को धारण करके राम का भजन करो। और राम को भजन अरु तजन अपराध को, जितने अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, शरीर संसार के सुखों के लिए हम नहीं करने लायक कर्म करते हैं, अपराध करते हैं, उन सब को महाराज कह रहे हैं आप छोड़ दो। अपने स्वार्थ के लिए किसी को दुखी भी करते हैं ना अपन, या नहीं करते? करते हैं। तो उसके अपराधी हो जाते हैं ना, दुखी करने के। तो राम को भजन, संतोष धारण करके राम का भजन करोगे तो किसी को दुखी भी नहीं। जितना आपसे बन पड़ेगा उतना आप कर लोगे, बाकी अपने सुखों के लिए किसी को दुखी न करो। राम को भजन अरु तजन अपराध को, दर्शनी जान तब दर्श जोगा। क्या करेगा? तब उसे आप दर्शनी समझो, तब समझो कि उनके अंदर ज्ञान का विजन आया है। और उनका योग परमात्मा से हुआ, स्वरूप से हुआ। जिसका योग राम से हो जाता है, जिसका योग स्वरूप से हो जाता है,
वही वास्तव में सच्चा दर्शन है। जिसको ऐसा ज्ञान का विजन मिल जाता है, ज्ञान की दृष्टि मिल जाती है, वही दर्शन ही है। और दर्श किया थका दुरुष मन होई है। ऐसे जनों के भक्ति करने वाले, ऐसे अच्छा जनों दर्शन करने से हमारे मन की दुराशा भी थक जावे। पहले तो भक्ति करने वाले जनों की मन की दुराशा थकेगी, तब उनके दर्शन करने वालों की थकेगी। दुराशा क्या है? जो आशा कभी पूरी नहीं होती वो दुराशा कहलाती है। तो जो पूरी न होने वाली आशा को जिसने छोड़ दिया तो समझो कि उसने दुराशा को छोड़। ये शरीर संसार के सुखों की आशा कभी पूरी हुई है क्या? नहीं। तो इस आशा को करना, आशा करना या दुराशा करना है? तो महाराज कह रहे इस दुराशा को आप थका दो। और ऐसे भक्ति करने वाले जन के दर्शन करो जिनकी ऐसी दुराशा थक गई। उनके दर्शन मात्र से आपके मन की दुराशा भी थक जाएगी। दर्श किया थका दुराश मन होई है। हमारा मन भी दुराशा से रहित हो जाता है। खोई है जीव का हर्ष शोगा। वो जीव से सुख लेने की इच्छा भी छोड़ देते। उस जीव को सुख मिले, उसकी भी उसे कोई खुशी हर्ष नहीं। उस जीव को कोई दुख हो तो उसका भी उसे कोई दुख, यानी सुख दुख से जीव भाव से ऊपर उठ गया। सुख दुख किसमें है? जीव में। सुख दुख के कारण ही जीव बना हुआ है। सुख दुख नहीं हो तो ये परमात्मा नहीं हो जाए। सुख दुख है इसीलिए जीव है, नहीं तो ये परमात्मा स्वरूप है। ईशा तो दर्शनी ईशा ही वेशधर। ऐसे ही दर्शनी होने चाहिए, ऐसे ही वेशधारी होने चाहिए। मान डर राम को सुध चाले। राम का डर रखते हुए किसी को दुख देने का, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कोई कार्य करते ही नहीं। रामचरण वे पूज्य प्रगट है। ऐसे खटदर्शनी, ऐसे वेशधारी प्रत्यक्ष रूप से पूजनीय है, आदरणीय है, आदर्श है। हट कर हर्ष की फौज पाले। शरीर संसार के सुखों की हर्षिता की फौज है, फौज पूरी। एक सुख पूरा करो तो दूसरा सुख खड़ा हो जाता है, दूसरा करो तो तीसरा खड़ा हो जाता है, तीसरा करो तो चौथा। तो महाराज कहते सुखों की क्या है पूरी फौज। तो जो इस सुखों की फौज से अलग हो गया, न्यारा हो गया, जिसको इस सुखों की फौज से कोई सरोकार लेना देना नहीं रहा, वो वास्तव में पूजनीय है, वो वास्तव में साधु है, वो वास्तव में संत है। जो अपने स्वरूप में स्थित है, जो सहज हो गया, सरल हो गया। कोई सुख मिल गया तो भी कोई बात नहीं, और नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं। प्राप्त का
इच्छा नहीं, प्राप्त का तिरस्कार नहीं। अचाह हो गए, चाहना से रहित। फिर वो मुक्त रूप से विचरते हैं, नित्य मुक्त ही रहते हैं। बंधन था तो किसका था? चाहना। चाहना मिटी, बंधन मिटा। चाहा चूड़ी रामदास, नीचा चुई नीच, तू तो केवल ब्रह्म थो, जो चाहना होती बीच। तो मिटाना किसको है? चाहना मिटी और तू ब्रह्म ही है, मुक्त ही है। मोक्ष प्राप्त करना नहीं है तुझे, तू मुक्त है। लेकिन तू, किसी ने तेरे को बांधा नहीं है, तू खुद बंधा हुआ है। बीमारी तेरी बुद्धि में आई हुई है। इस बुद्धि की बीमारी को ज्ञान से दूर करना है। जहां बीमारी है वहीं इलाज करो, रोग की जड़ पर। गुरु क्या करते हैं? रोग की जड़ा कटाई, जड़ सहित रोग को उखाड़ देते हैं, ताकि वापस रोग पैदा होने की संभावना रहे नहीं। आपको अपने स्वरूप का बोध कराकर रोग की पूरी जड़ें ही, जीव की पूरी जड़ें ही, जीव का खोजे ही मिटा देते हैं, ताकि जीव वापस पैदा ही नहीं हो। जीव भाव में वापस ये आत्मा आवे ही नहीं। माया मोह भरम की रजनी में वापस ये पड़े ही नहीं। जड़ सहित रोग को साफ कर देते। और जब तक जड़ नहीं कटे तब तक रोग बार बार आ जाते। हमारे अंदर भी रोग लग रहा है जन्मने मरने का, बार बार जन्म जाते हैं, बार बार। ये कैंसर है, कैंसर जन्मने मरने का। इसकी एक भी सेल रह जाती है कैंसर की तो फिर से कैंसर। तो एक भी कोई चाहना रह जाती है, एक भी कोई इच्छा रह जाती है, एक भी कोई वासना रह जाती है, तो फिर से ये शरीर जलकर आ जाता है। फिर से ये रोग में पड़ जाता है, दुख में पड़ जाता है, चिंता में पड़ जाता है। तो महाराज कह रहे आप अपने सस्वरूप का बोध करो और इस जन्मने मरने के रोग को, जो चाहना के कारण हो रहा है, वासना के कारण हो रहा है, इस वासना की जड़ को ही अपनी बुद्धि में से हटा दो कि मैं कुछ भी वासना अंतमति सो, अंत काल में होती वासना। जहाँ मैं वासा पाया कह सुखराम वासना ऊपर। अब बताओ, रखनी कोई वासना, कोई चाहना, कोई इच्छा, कोई आशा, कोई तृष्णा, कोई मनोरथ, कोई मनोकामना, कोई बाकी तो नहीं है आज भी आपकी। और बाकी रह के चले जाओगे तो फिर वापस जो भी इच्छा वो भी पूरी कर लेना, अंतिम इच्छा भी अभी पूरी कर लेना। स्वामी श्री रामचरण जी महाराज की जय। राम निवास धाम की जय। सद्गुरु देव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सत्य भगवान की जय। राम जी राम राम महाराज, राम राम सा, राम राम सा।